सहयोगी दिव्या जो है वो हमारे साथ जुड़ने वाली है। दिव्या जो है वो आपको ये बताएंगी कि कैसे आप अपने बजट का लेखा जोखा बना सकते हैं। बजट का लेखा जोखा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि निशा जी ने आपको बताया कि जब तक आप जो है लिखेंगे नहीं ना कि कहाँ पे आप कितना खर्च कर रही हैं, शायद आप नहीं जान पाएंगे कि कैसे आप अपने बजट्स को एक्सीड करती जा रही हैं। इसलिए दिव्या जो आपको बताने जा रही है इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम वापस निशा जी के पास चलेंगे और इस बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। तो दिव्या के पास अभी चलते हैं। जी पल्लवी जी, घर का बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो कहीं भी खोकर रह जाएंगे। ऐसे में हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। एक अनुमानित हमने इनकम रखी है घर वालों की, किस हिसाब से पैसे घर में आते हैं और कहाँ कहाँ आप उन्हें कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके घर में 2 अर्निंग लोग हैं, 2 लोग कमाई करते हैं, 2 लोगों की सैलरी आती है हर महीने। उसमें से सपोज करिए पति या पत्नी किसी में से भी एक की कमाई है महीने की 70,000 रुपये और दूसरे की कमाई है 30,000 रुपये। इसके अलावा जो अतिरिक्त कमाई है, यानी कि मान लीजिए कहीं से आपका रेंट आ रहा है या कहीं से कोई रिटर्न आ रहा है, कोई इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो 10,000 रुपये वो भी महीने के महीने आ रहे हैं। तो 70 + 30 + 10 1,10,000 रुपये महीने के घर के अंदर आ रहे हैं। अब इसमें से ज़रूरी खर्चे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ ये पैसे जा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर का जो बजट है उसमें आप बचत कहाँ कर सकते हैं। आप इस 1,10,000 रुपये में से मान लीजिए कि आपकी सिप चल रही है महीने की 20,000 रुपये की, तो 20,000 रुपये आपके वहाँ चले गए। इसके अलावा इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी है। हर कोई यही एडवाइस आपको करता है कि एक इमरजेंसी फ़ंड इन्वेस्टमेंट के अलावा भी आपके पास होना चाहिए। तो मान लीजिए उसमें आप 10,000 रुपये महीने के जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो कुल बचत हो गई वो 30,000 रुपये की हो गई। 1,10,000 में से 30,000 आपकी कुल बचत हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि जो आपकी ज़रूरी खर्च हैं महीने के महीने वो क्या हैं। ज़रूरी खर्चों की अगर बात करें तो लोन की मान लीजिए EMI जा रही है 25,000 रुपये महीने की। इसके अलावा आपका किराया जा रहा है 15,000 रुपये का महीने का। इंश्योरेंस ले रखा है कोई, तो उस इंश्योरेंस का प्रीमियम है या कोई भी ऐसा खर्चा है वो जा रहा है 5,000 रुपये महीने का। स्कूल की फ़ीस है बच्चों की अगर, तो वो भी कट रही है 10,000 रुपये की। किराने का सामान आ जाता है तो वो भी 15,000 उसमें लग जाते हैं। तो कुल मिला के जो आपके ज़रूरी खर्चे हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपके 70,000 रुपये हो गए हैं। 1,10,000 में से 30,000 बचत हो गई, 70,000 रुपये के आपके ज़रूरी खर्चे हो गए। आगे बढ़े तो अब बात करते हैं गैर ज़रूरी खर्चों की। मनोरंजन, यानी कि आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, फिल्म देखने एंजॉय करने फैमिली के साथ, तो उसमें महीने के अनुमानित 3,000 रुपये आपने खर्च कर दिए। इसके अलावा बाहर का खाना आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, तो 2,000 रुपये मान लीजिए महीने के आपने बाहर के खाने पे खर्च कर दिए। इसके अलावा कोई त्यौहार आ गया, मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट आ गया बीच में, या फिर किसी की शादी का इन्विटेशन आ गया, आपको वहाँ गिफ्ट देना है, तो 3,000 रुपये एक महीने में आपके वहाँ भी खर्च हो गए। इसके अलावा मिसलेनियस खर्चे हैं जो आपको पता नहीं लगते, जो यहाँ वहाँ खर्च हो जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में, वहाँ पे भी 2,000 रुपये खर्च हो गए। तो आपके जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं उनका खर्चा हो गया 10,000 रुपये। तो इस तरीके से आपके घर में जो इनकम आई 1,10,000 रुपये, उसे पूरी तरीके से डिवाइड करिए आपके ज़रूरी खर्चों में। आपकी बचत नहीं, बचत बहुत ज़रूरी है, और आपके गैर ज़रूरी खर्चे भी कहाँ हो रहे हैं इसका अंदाज़ा भी आपको होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन खर्चों को आप लिमिट से लिमिट करें।